उन्होंने यह कहा कि 10 या 10 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव जनपद है उनके लॉकडाउन की व्यवस्था जो निर्णय डीएम्स ने लिया है कि वो पूरी तरह से बंद रहेंगे यानी यथावत रहेंगे, उसकी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण को करने के लिए जो लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग है उसका कड़ाई से पालन लगातार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी आवास पर इस बैठक में यह भी निर्देश दिया कि कोटा राजस्थान से वापस लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटाइन अवश्य किया जाए। आपको मालूम है कि लगभग पिछले 3 दिन में कोटा से प्रदेश के लगभग 10,500 से अधिक बच्चों को बसों से लाया गया। बसों में आधी संख्या में यात्री रखे गए जिससे कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बस में रहे। हमारे बॉर्डर पर आने पर, झांसी और आगरा के बॉर्डर पर आने पर उनकी प्रारंभिक मेडिकल जांच भी की गई, स्क्रीनिंग की गई और फिर जिन जनपदों के वो बच्चे थे उन जनपदों में एक एक बच्चे की पुनः मेडिकल टेस्टिंग की गई और उसी कड़ी में फिर उसके बाद जो है टेस्टिंग के बाद उनको क्वारंटाइन में भेजा गया। यह कार्य जो है पिछले 3 दिन में बड़ा सावधानी पूर्वक किया गया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होम क्वारंटाइन किया जाए। उनके कार्यालय में जो सीएम हेल्पलाइन है सभी बच्चों के मोबाइल नंबर्स भी लिए गए हैं और बच्चों को हिदायत दी जा रही है मोबाइल करके, फोन करके कि वो होम क्वारंटाइन में ही रहें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बच्चे जो आए हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी करा दिया जाए और तब उनको घर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में जो सुरक्षा चक्र है वो टूटने ना पाए और पूरी सुरक्षा और सतर्कता बरती जाए। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इससे बड़ा ऑपरेशन अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है, जहां इतनी संख्या में छात्रों को एक स्थान से पूरे प्रदेश में अलग अलग अपने घर तक पहुंचाया गया है और इसकी व्यापक प्रशंसा भी की गई है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पुलिस बल और पूरी मेडिकल टीम हर हाल में संक्रमण से मुक्त रहे। बिजनौर में एक मामला आया है, उसके लिए उन्होंने पूरी उसकी समीक्षा की और पुलिस विभाग ने पूरा एहतियात लिया है कि जो भी कार्रवाई हो वो सभी जनपदों में इस प्रकार रहे कि कहीं भी संक्रमण के फैलने की चांसेस नहीं रहे। उन्होंने यह भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने किया कि पुलिसकर्मी जो हैं वो सुरक्षा उपकरण लगाकर ही ड्यूटी पर जाएं, मास्क, दस्ताने, शील्ड का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। कोविड-19 के रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों व अन्य चिकित्सा कर्मियों को भी प्रत्येक दशा में संक्रमण से बचाए रखने के लिए उन्होंने जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में कोविड-19 के सैंपल की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए और राजकीय मेडिकल कॉलेज विहीन मंडल मुख्यालय में भी जिला चिकित्सालय में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। कोविड फंड से इसकी बैठक आज या कल तक पूरी हो जाएगी और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस जहां पर अभी लैब नहीं है या जिन जनपदों में जिन मंडल मुख्यालयों पर लैब मेडिकल कॉलेज न होने की वजह से नहीं है उन सभी जगहों पर जो है कोविड फंड से धनराशि स्वीकृत करके लैब स्थापित करने का निर्णय लेने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण और अस्पतालों के संक्रमण में सुरक्षा के सभी उपाय इमरजेंसी सेवाओं के लिए जरूर संचालन शुरू करने से पहले सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से आम जनता को भी उपचार की प्राथमिक विधि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी में लगे लोगों को भी जांच की जाए। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायत मिली थी तो उन्होंने ये आदेश दिया है कि डोर स्टेप डिलीवरी पर भी जो लोग हैं लगे हैं उनकी भी जांच की जाए और बाहर से आने वालों को हर हाल में क्वारंटीन किया जाए। ये लोग भी मास्क लगाएं
सामग्री के वितरण में पूरा एहतियात बरतें। अधिक से अधिक लोगों को ट्रैक करते हुए टेस्टिंग करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोरोना संदिग्ध लोगों की अनिवार्य रूप से टेस्टिंग हो और पूल टेस्टिंग को भी प्रोत्साहित किया जाए, यह आदेश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस लौटे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में जो कल कमेटी गठित की और व्यापक रूप से जिसका अखबारों में भी जो है आया है विवरण, जो कल हम लोगों ने बताया था, उसकी बैठक करने का उन्होंने तुरंत निर्देश दिया है कि उसकी कार्य योजना बनाने के कार्य आज ही से शुरू कर दिया जाए और एपीसी साहब शायद आज ही इसकी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि समिति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार